हाय एवरीवन, वेलकम टू अदर व्लॉग ऑफ पेरेंटिंग गोल्स। आई एम दिशा, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बेबीज़ को शुगर एंड सॉल्ट 1 ईयर तक क्यों नहीं देनी चाहिए। जनरली ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया जब भी मैं फूड आइडिया शेयर कर रही होती थी, बेबीज़ को हम क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, और डिफरेंट आइडिया मैं आपसे शेयर करती थी कि हमें क्या क्या देना चाहिए। उसमें मैं हमेशा ये कहती थी कि बच्चों अगर आपका 1 ईयर से छोटा है तो शुगर और सॉल्ट ऐड मत करिएगा। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्यों नहीं ऐड करना है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैं हमेशा ये उसमें मेंशन करती थी कि WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग शुगर और सॉल्ट बेबीज़ को 1 ईयर तक नहीं देना चाहिए। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें शुगर और सॉल्ट अपने बेबीज़ को 1 ईयर तक क्यों नहीं देनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि WHO की गाइडलाइन है कि शुगर सॉल्ट नहीं देनी चाहिए, तो सब लोग ये तो पता है हमें कि नहीं देनी चाहिए, पर हमें ये नहीं पता कि क्यों नहीं देनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि शुगर फर्स्ट ईयर में बेबीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है ये दोनों चीज़। शुगर से जब बेबी के दांत आ रहे होते हैं उसमें इफेक्ट पड़ रहा होता है, और वो दांत अकॉर्डिंगली वैसे ही आते। जैसे हम सुनते हैं ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। जॉनी को क्यों बचा रहे होते हैं शुगर खाने से? क्योंकि शुगर का एक ऐसा टेस्ट हो जाता है जो बच्चों के दांतों में चढ़ जाता होता है, शुगरी टीथ हो जाते हैं, और बच्चे को हर समय क्रेविंग हो रही होती है शुगर खाने की, और ये आगे चल के लेटर ऑन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। ऐसे ही लोग आगे चल के सफ़र कर रहे होते हैं, और बच्चों के जो दांत आ रहे होते हैं वो एकदम ही ख़राब हो रहे होते हैं शुगर से। और जैसे कि शुगर लगी हुई है दांत, तो पता है ये शुगर से ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए शुगर मना करते हैं। अब आप बोलेंगे सॉल्ट क्यों मना करते हैं? सॉल्ट इसलिए मना करते हैं क्योंकि किडनी के लिए सॉल्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रही होती है। किडनी के लिए सॉल्ट एकदम ही अच्छी नहीं है। बच्चों को फर्स्ट ईयर तक सिर्फ 1 ग्राम से भी कम सॉल्ट चाहिए होती है सोडियम के लिए, और बच्चों को 3 साल तक सिर्फ 2 ग्राम से भी कम सॉल्ट हमें देनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि 1 ग्राम तक सॉल्ट भी देनी है तो भी तो सॉल्ट ऐड करना होगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा फर्स्ट 6 मंथ तो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क में रहता है, तो उसके थ्रू बच्चे को सॉल्ट शुगर सब मिल जाती है। एंड आफ्टर 6 मंथ जब हमारा टाइम आ रहा होता है बच्चों को सारे सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने का, बच्चों को काफ़ी विटामिन और बाहर की चीज़ें देने का टाइम आ रहा होता है, क्योंकि खाली अब फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क से तो बच्चा नहीं चल पाएगा, क्योंकि बच्चों को और चीज़ें भी चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। तो उस समय भी ऐसा होता है कि बच्चों को जो 1 ग्राम हो रहा होता है वो 6 मंथ में तो वो ले ही चुका होता है, और नहीं भी होता है तो फ्रूट्स के थ्रू नेचुरल शुगर एंड सॉल्ट बेबी की बॉडी में अपने आप चली जाती है। और 1 ईयर के बाद भी, जैसे मैंने कहा कि 3 ईयर तक भी बच्चों को ग्रोथ के लिए 2 ग्राम से भी कम सॉल्ट लगती है 3 ईयर्स तक, फर्स्ट 3 ईयर तक। तो वो भी बच्चों को नेचुरली बाय फ्रूट्स, बाय वेजिटेबल्स, ये सब अपने आप ही बच्चों की बॉडी में चली जाती है। इसका सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आप शुगर एंड सॉल्ट अपने बेबी की डाइट में इंक्लूड कर देंगे अभी से, तो बच्चा का टेस्ट तो ज़ीरो है, उसको तो मुंह में कोई भी टेस्ट नहीं है। 6 मंथ तक तो उसने सिर्फ मिल्क ही पिया है। 6 मंथ के बाद आप उसको टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो शुगर सॉल्ट का टेस्ट इतना ज़्यादा वो होता है कि बच्चा बार बार वही चीज़ें डिमांड कर रहा होता है। जैसे कि मैं बिल्कुल ही कंप्लीटली, मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी अपने बेबी के साथ। मैंने 1 ईयर तक बिल्कुल भी शुगर सॉल्ट उसको इंट्रोड्यूस नहीं की, तो मेरे बेबी का टेस्ट बिल्कुल ज़ीरो था। तो मैं उसको कुछ भी देती, जैसे कई बार मॉम्स को शिकायत रहती ना कि हमारा बेबी ये नहीं खा रहा है, या हमारा बेबी बहुत चूज़ी है, ऐसा है। तो वो शिकायत तभी होती है क्योंकि बच्चों के मुंह में शुगर सॉल्ट ये सब चीज़ों का टेस्ट डेवलप हो चुका होता है। जब आपका बेबी 6 मंथ के बाद आप सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जब उसका टेस्ट ज़ीरो है, तो उसको किसी का भी टेस्ट नहीं आ रहा, आप उसको कुछ भी खिलाएंगे और कभी बच्चा डिमांडिंग नहीं रहेगा कि बच्चा लौकी नहीं खा रहा है तो बच्चा तोरई नहीं खा रहा है, ये कभी वो डिमांड नहीं करेगा। उसको कुछ भी चीज़ आप दोगे उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी। और बच्चों को हमें हर चीज़ देनी है, ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ हमें पोटैटो ही खिलाना है या सिर्फ हमें उसको जो चीज़ें पसंद है वही खिलाना है, ऐसा नहीं। हमें अपने बच्चों को सब चीज़ खिलाना है, क्योंकि बच्चों की बॉडी की ग्रोथ के लिए सब कुछ ज़रूरी है। तो ये टेस्ट आप डेवलप नहीं करोगे तभी लेटर ऑन मामा को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरा बेबी ये नहीं खाता, ये खाता है। वो कभी भी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि आप टेस्ट ज़ीरो से उसको स्टार्ट करें। मैं तो 1.5 साल के बाद ही बच्चों को थोड़ा शुगर और सॉल्ट ऐड मैंने करना शुरू किया था। मैं काफ़ी लंबा खींचा था, मेरा बेबी बिल्कुल डिमांड भी नहीं करता था। उसको मैं जो भी खिलाती थी वो खा लेता था खुश होकर, क्योंकि उसका टेस्ट ज़ीरो था और उसने बहुत जल्दी सारे टेस्ट को अडॉप्ट कर लिया। और मेरे को कभी ये प्रॉब्लम
कि मेरा बेबी ये फ्रूट नहीं खा रहा है, मेरा बेबी वो वेजिटेबल नहीं खा रहा है। वो सब वेजिटेबल खा रहा है और वो सारे फ्रूट्स खा रहा है अभी तक तो, क्योंकि उसको कभी मैंने ये सब चीज़ें टेस्ट नहीं कराई, ना ही वो कभी मेरे सामने शुगर का उसको एडिक्शन दिख रहा हो। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये सब बच्चे तो मीठा खाते हैं, ये मीठा नहीं खाता, इसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसको बहुत सॉल्टी पसंद नहीं, क्योंकि उसका वो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चे को आप अपने हिसाब से ही चीज़ें खिलाना सिखा देंगे और बच्चे सारी चीज़ों से बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की किडनी के लिए सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, तो आप भी कोशिश करिएगा 1 ईयर तक बच्चे की डाइट में सॉल्ट मत ऐड करिएगा। बाद में थोड़ा थोड़ा पिंच पिंच करके आप सॉल्ट अपने बेबी की डाइट में ऐड कर सकते हैं जब वो टेस्ट डेवलप करने लग जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि शुगर भी ऐड नहीं करिएगा 1 ईयर तक, क्योंकि बच्चों के टीथ के लिए शुगर अच्छी नहीं है, शुगर आगे चल के ही बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो अभी मत ऐड करिएगा। शुगर भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता था कुछ चीज़ों में कि उसको फ्लेवर नहीं आ रहा है, तो मैं कई बार एप्पल मिक्स कर देती थी सेरेलैक में या मैंगो मिक्स कर देती थी, तो उसको वो फ्लेवर के थ्रू वो खा लेता था चीज़ों को और उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तो बस यही है, आपको बच्चों को शुगर और सॉल्ट क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों WHO की गाइडलाइन में है कि शुगर सॉल्ट हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शुगर और सॉल्ट 1 ईयर तक अपने बेबीज़ को क्यों नहीं देना चाहिए। और आई होप आज आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपको लगता है मेरा वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ उससे ज़रूर शेयर करिएगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर हिट करिएगा। आपकी कोई भी आपको मेरे जो भी वीडियो आएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने अदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।